जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग त्यौहार भी मनाइए और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। दोस्तों, अभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में बिजी रहने के कारण मैं अभी आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला रहा था 2-3 दिन से। अभी मैं आप लोगों को बिहार दरोगा का जो सिलेबस होता है उसका डिटेल में एनालिसिस करके अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें डिटेल में जैसे सब्जेक्ट वाइज डिटेल में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है, सर मैंने लुसेंट 1 से 2 बार मैंने पढ़ लिया, सारे लुसेंट मैंने याद कर लिया है। तो मैं बता दूं मित्रों कि आपने लुसेंट 1 से 2 बार पढ़ा लेकिन आपको अभी भी उसमें से अगर मैं 20 से क्वेश्चन पूछ दूं तो उसमें आप फंस जाइएगा। तो इसलिए लुसेंट, अगर मैंने आपको बोला कि लुसेंट से ही केवल ओनली पढ़ाई कीजिए। लुसेंट में आप एक बार पढ़ लेने से, 2 बार पढ़ लेने से, आप जितनी बार पढ़िएगा उतना बार वो नया चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। उसमें बहुत सारा टॉपिक ये इतना है क्या कि आप एक बार पढ़ लिए 10 दिन में आप उसे भूल जाइएगा। फिर आप 10 दिन बाद फिर उसे रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद मैंने बोला था आपको कि ऑब्जेक्टिव लुसेंट भी आपका ले लीजिए। जिस टॉपिक से आप लुसेंट में पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से ही लुसेंट ऑब्जेक्टिव में टेस्ट दे। लुसेंट ऑब्जेक्टिव में टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी आप इधर लुसेंट पढ़ रहे हैं और उधर ऑब्जेक्टिव लुसेंट पे आप टेस्ट दे रहे हैं। तो इससे बेहतर तैयारी आपकी कभी नहीं हो सकती है, इससे अच्छी तैयारी। तो दोस्तों, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स तो पीटी में 25 मैक्सिमम 25 करंट अफेयर्स रहता है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं बता ही दिया हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसमें भी 10-15 टॉपिक ही करंट अफेयर्स में ऐसा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैं अलग वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता दूंगा कि 10 से 15 कौन से टॉपिक है जहां से अच्छे से जो तैयारी कर लेने से आपका एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में भी आप आइए मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल आता है हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी युग यानी स्वतंत्रता आंदोलन से लेके गांधी युग पूरा लेते हुए आप अलग 1947 संविधान बनने तक 1950 तक आप आ जाइए, यहाँ तक सवाल सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जो मध्यकालीन इतिहास है मध्यकालीन इतिहास में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुगल काल और सल्तनत काल से रहता है। उसके बाद जो प्राचीन इतिहास है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये तो आपका कंठस्थ रूप से याद होना चाहिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक सवाल निश्चित रूप से आपके किसी भी एग्जाम में रहता है। उसके बाद प्राचीन इतिहास में वेद हुआ। उसके बाद 2-3 टॉपिक और है, जैसे कि वंश हैं 2-3 ठो। उसके बाद पूरा पाषाण काल, इसमें थोड़ा सा आपको देख लेना है। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये 2 टॉपिक है जो कि 7-8 पन्ना में ही है। इसको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से आते हैं। अब आ जाइए भूगोल में, ज्योग्राफी में विश्व ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे इंडियन ज्योग्राफी से ही होते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में ही अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको ले लीजिए मिट्टी से हो गया। मिट्टी से 1 क्वेश्चन रहता है। 2-3 को और मैं बताता हूँ। उसके बाद ये भारत का जो जैसे पहला ही टॉपिक है, यानी ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला ही चैप्टर है उससे 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद फसल हुआ, फसल से 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो इंडियन ज्योग्राफी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आइए सिविक्स में आपको अनुच्छेद अच्छी तरह से याद होने चाहिए और संविधान संशोधन, इससे 1 क्वेश्चन निश्चित रहता है, अनुच्छेद और संविधान संशोधन। उसके बाद सिविक्स में ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये सब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। भारतीय संविधान 1813 चार्टर एक्ट से लेके 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम,
यहाँ तक आपको इससे 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो ये चार्टर एक्ट, भारतीय संविधान आपका पूरा तैयार होना चाहिए। सिविक्स से दोस्तों 7-8 सिविक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपको सिविक्स का 1 से 2 टॉपिक ही आपका बहुत मजबूत है तो आपको सिविक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिविक्स का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आइए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे कम सवाल पूछता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड है, उसमें हम लोग को भी पढ़ने में थोड़ा परेशानी होता था। तो इकोनॉमिक्स में आप 5-6 क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर्स तो मैं बता ही दिया कि करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। आगे दोस्तों मैं करंट अफेयर्स को डिटेल में बताने के लिए अगला वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।